Good morning, students. Students, can you tell me what is the shape of this flashcard? Yes, this is a square. Why this is a square? Because it has got four sides and all sides are equal. So it is a square. So you have studied shapes in 2D shapes. 2D shapes कौन से shapes होते हैं? वो shapes जो हम प्लेन एरिया में प्लेन सरफेस पे बनाते हैं, जिनके हम दो लेते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ लेते हैं, दो साइड्स लेते हैं. तो वो सबसे पहले हमने स्क्वायर पढ़ा है जिसमें कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ दिस? यस, इट इज अ रेक्टेंगल. क्यों रेक्टेंगल है? बिकॉज इसमें भी फोर साइड्स हैं लेकिन इसके अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल हैं. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल. सो आपने रेक्टेंगल भी पढ़ा है. नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ दिस? Yes, this is triangle. Why triangle? Because it has got three sides. और three sides equal भी हो सकते हैं और unequal भी हो सकते हैं. So this is a triangle. Now what is the shape of this? This is circle. Yes. So circle क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी side नहीं है और जो ये rounded shape में है, rounded shape में जो भी figure होती है उसको हम circle में लेते हैं. Okay? So this is circle. ये all these we have studied under 2D shapes. ये already आपने पढ़ा है. आज हम 3D shapes पढ़ेंगे. So students, can you tell me ये क्या है? इसका ये face है. face मतलब शक्ल. ठीक है, तो ये कैसा है शेप में? इस face को ध्यान से देखिए. ये है स्क्वायर में. ये जो फेस है ये कैसा है? स्क्वायर है, क्योंकि इसके साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. तो ये स्क्वायर है. अब आप कितने फेसेस हैं इसके ऐसे ही स्क्वायर में? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, सो 6 फेसेस. इसमें 6 फेसेस हैं जो आपने काउंट किए, 6 फेसेस, और वो सारे फेसेस जो हैं वो स्क्वायर में हैं. अब आप देखिए कि जो दो फेसेस के बीच में जो ये लाइन आ रही है इसको हम बोलते हैं एज. ठीक है, तो ये कितने हैं? काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12. सो इसमें 12 एजेस हैं. और जो एजेस को, ऐसा पॉइंट जो एजेस को ज्वाइन करता है, मीट करता है, उस पॉइंट को हम कॉर्नर या वर्टेक्स बोलते हैं. कॉर्नर को ही हम वर्टेक्स भी, आप कॉर्नर भी बोल सकते हैं, वर्टेक्स. वैसे तो हायर क्लासेस में आप वर्टेक्स ही पढ़ेंगे. तो वर्टेक्स होता है एक. अगर एक से ज़्यादा होगा तो वर्टिसेस होता है. उसकी स्पेलिंग में चेंज हो जाता है. वर्टेक्स VERTEX, वर्टिसेस होता है VERTICES. वो प्लूरल फॉर्म आता है वर्टेक्स का. तो इसमें कितने वर्टिसेस हैं? काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. सो ये 8 वर्टिसेस हैं. सो ऐसा शेप जिसमें कि 6 फेसेस हैं, 12 एजेस हैं और 8 वर्टिसेस हैं, वो और हर कोई फेस जो है वो स्क्वायर होता है, तो वो उस शेप को हम, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं, ये कौन से शेप में है? ये क्यूब शेप में है, तो इसको हम क्यूब शेप में बोलते हैं. क्यूब शेप है इसका. सो हम यहाँ पे लिखते हैं क्यूब जो है वो कौन सा शेप होता है? जिसमें कि फेस जो है, फेसेस जो है वो कितने होते हैं? 6. एंड एजेस जो है वो कितने होते हैं? 12. और वर्टेक्स जो है, वर्टिसेस जो है वो कितने होते हैं? 8. अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? जैसे कि ये आपका मैजिक क्यूब या रूबिक्स क्यूब है. फिर आपका डाइस आ सकता है जिससे आप लूडो गेम खेलते हैं. फिर आपका शुगर क्यूब्स आ सकते हैं. नेक्स्ट हम लेते हैं ये बुक. अब आप बता सकते हैं इस बुक में कितने फेसेस हैं? 1 2 3 4 5 and 6 फेसेस हैं. अब आप बता सकते हैं कितने एजेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस हैं. आप बता सकते हैं कितने वर्टिसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 and 8 वर्टिसेस हैं. इसमें भी आपने देखा कि 6 फेसेस हैं, एजेस 12 हैं, वर्टिसेस 8 हैं. क्या ये क्यूब है? नो. वाई? बिकॉज क्यूब, ये क्यूबॉइड है. बिकॉज क्यूब और क्यूबॉइड में ये डिफरेंस है, इसका
इसका आप फेस देखिए, क्या ये स्क्वायर है? नहीं, ये रेक्टेंगल है। तो जहाँ पे फेस जो है वो रेक्टेंगल होगा वो क्यूबॉइड होगा, और जहाँ पे फेस जो है वो स्क्वायर होगा वो क्यूब होगा। तो ये बुक जो है वो एग्जाम्पल है क्यूबॉइड का। सो नंबर 2 आ गया क्यूबॉइड, जिसमें कि सेम फेसेस जो हैं वो 6 हैं, एजेस जो हैं वो 12 हैं, एंड वर्टिसेस जो हैं वो 8 हैं। लेकिन इसमें फेस का फर्क होता है, इसमें फेस रेक्टेंगल होता है। ओके, इसके एग्जांपल्स हैं बुक, आप डस्टर ले सकते हैं, आप पेंसिल बॉक्स ले सकते हैं, आप लंच बॉक्स ले सकते हैं। इतने सारे एग्जांपल्स आपके क्यूबॉइड के हैं। नेक्स्ट आपका आता है ये शेप, आप देख सकते हैं ये, इसमें आपको बता सकते हैं फेस कितने हैं। इट हैज गॉट ओनली वन फेस विच इज कर्व्ड। ये प्लेन फेस नहीं है, ये आपका कर्व्ड है। ठीक है, एक ही फेस है और कर्व्ड है। क्या एजेस है इसमें? नहीं। क्या कॉर्नर्स है इसमें? नहीं। कोई वर्टेक्स नहीं, कोई एज नहीं, खाली एक कर्व्ड फेस। तो इसको हम बोलते हैं स्फीयर। इस फेस इस शेप को हम बोलते हैं स्फीयर। सो नंबर 3 आ गया आपका स्फीयर, इसमें आपका फेस ओनली वन है, जबकि आपका वो एज और वर्टेक्स नहीं है, कोई भी नहीं, 0। और ये फेस जो है आपका कर्व्ड होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्फीयर। इसमें आपके एग्जांपल्स हैं बॉल्स, ये ऑरेंज है, या बॉल्स ले सकते हैं, या आप बास्केटबॉल लेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस है। सर्कल जो है, जैसे आपने बैंगल देखी, बैंगल में जो है वो जब आप उसको रोल करोगे तो वो एक ही साइड से रोल होती है, जबकि बॉल को आप रोल करोगे वो ऑल साइड से रोल हो सकती है। तो ये डिफरेंस आता है कि ये ऑल साइड्स में बराबर है, एक जैसा है, जबकि बैंगल या व्हील टायर है या रिंग है, ये आपके सर्कल में आता है, वो आपका उसमें नहीं आएगा, स्फीयर नहीं आएगा। अब एग्जांपल्स ऑफ स्फीयर है, जैसे कि ऑरेंज ले लिया मैंने, बॉल ले लिया, आप ग्लोब आपने पढ़ा होगा, ग्लोब में जो है वो स्फीयर में आता है। नेक्स्ट इज आपका दिस शेप। व्हाट इज दिस शेप? इसमें आप देखिए कि कितने फेसेस हैं। सबसे पहले ये एक राउंड फेस है और ये एक फेस है, तो आपके 2 फेसेस हैं, एक प्लेन एक राउंड। ठीक है, आपके एजेस कितने हैं? ये एक एज है। ठीक है, आपके वर्टेक्स कितना है? ये एक वर्टेक्स है। तो जहाँ पे आपके 2 फेसेस, 1 प्लेन 1 राउंड, 1 एज एंड 1 वर्टेक्स, उस फेस को हम उस शेप को हम बोलते हैं कोन। या आप देख सकते हैं आपका बर्ड। सो स्टूडेंट्स, कोन हैज 2 फेसेस, 1 एज एंड 1 वर्टेक्स। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स आ गए, जैसे कि बर्थडे कैप आ गया, फिर आपके आइसक्रीम कोन आ गई। तो आपने इसके एग्जांपल्स कर लिया, आपको ये भी समझ आ गया कोन। अब नेक्स्ट आता है आपका सिलेंडर। ये जो शेप है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक आपका जो फेस है ये वाला, ये कर्व्ड है। ठीक है, और ये प्लेन है और ये प्लेन है। दैट मीन्स आपके कितने फेसेस हो गए? 3 फेसेस। 2 are plain and 1 is curved. So ये फेस 3 है, इसमें 3 फेसेस। एंड अब आप बताइए कोई वर्टेक्स दिखाई दे रहा है? नहीं, वर्टेक्स कोई भी नहीं है। एज है, हाँ, ये जहाँ पे आपके 2 फेसेस ज्वाइन करते हैं वो एज होता है, तो ये एक एज है और ये दूसरा एज है। तो 2 एजेस हैं और 3 फेसेस हैं, जबकि वर्टेक्स कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इस फेस को हम सिलेंडर बोलते हैं। आप देखिए, ये आपका फेस है। ठीक है, ये एक फेस है, ये भी एक फेस है और ये भी एक फेस है। अब ये 2 फेसेस जो है वो प्लेन है और ये फेस जो है वो कर्व्ड है। ठीक है, तो आपके टोटल कितने फेसेस हैं? 3 फेसेस, जिसमें आपका एक कर्व्ड है और 2 प्लेन है। एंड आपका इसमें कोई वर्टेक्स दिखाई दे रहा है? नहीं। अब आप में एजेस बताइए, इसमें एजेस 2 हैं, एक ये एक ये, तो 2 एजेस और 3 फेसेस हैं, जबकि वर्टेक्स कोई नहीं है। इस शेप को हम बोलते हैं सिलेंडर। आप देख सकते हैं आपके पेंसिल्स जो है वो सिलेंडर शेप के होते हैं, जिसमें कि आपके 3 फेसेस होते हैं। आपकी कैंडल जो है
वो आपकी सिलेंडर शेप की होती है, आपका पेन होता है, इवन चॉक जो है वो सिलेंडर शेप में होते हैं। ये सारे शेप्स जो है वो आपके सिलेंडर के होते हैं। इस सिलेंडर शेप में आपका क्या आएगा, फेस जो है वो सिलेंडर में आपका फेस जो है वो क्लीन आएंगे और जो वर्टेक्स है वो नहीं आएगा और आपके एजेस जो हैं वो 2 आएंगे। सो आपने आज क्या क्या पढ़ा, 3D शेप्स, जिसमें आपने क्यूब पढ़ा, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर। क्यूब में आपने पढ़ा फेसेस 6, एजेस 12, वर्टिसेस 8। क्यूबॉइड में आपने पढ़ा फेसेस 6, एजेस 12, वर्टिसेस 8। स्फीयर में आपने पढ़ा फेसेस 1 is curved एंड एज एंड वर्टेक्स 0। कोन में आपने पढ़ा फेस 2 है, एज 1, वर्टेक्स 1 एंड सिलेंडर में आपने फेसेस 3, जिसमें कि आपने 2 जो आपके प्लेन सरफेस आता है एंड 1 कर्व्ड फेस आता है, वर्टेक्स 0 एंड एजेस 2 है। दिस ऑल इज 3D शेप्स। ठीक है, सो आप रिलेट कर सकते हैं इनको सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स में। थैंक यू।